बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दे रही हूँ आलू की भुजिया की 2 रेसिपीज़। तो ये पहली रेसिपी है, ये मैंने बनाई है आलू की ड्राई भुजिया। तो चलिए आइए आलू रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है ऑयल 1 सर्विंग स्पून, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ज़ीरा और मेथी दाना डाला है 1 टीस्पून। मेथी दाना और ज़ीरे को अच्छे से कड़कड़ा लेना है ताकि ये अपना जायका जो है वो रिलीज़ करें ऑयल में। अब मैंने डाले हैं इसमें आधा किलो आलू। अब ये देखिए मैंने किस तरह से आलू कटे हुए डाले हैं और मैंने 1 कप डाला है फ्रेश बीन्स का। आजकल ये वाली सब्ज़ियां जो हैं मार्केट में आई हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको ये वाली रेसिपी दूँ जो नहायत मज़ेदार बनती है और आप यकीन करें कि बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा आप आलू और बीन्स को फ्राई करें और इसको आप ढक के रख दें 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, थोड़े बहुत आलू जो हैं वो गल गए हैं। अब हमें मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर इन आलूओं को फ्राई करना। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है ½ टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर डाली है ½ टीस्पून हल्दी। तो अभी मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली है, नमक नहीं डाला। आपको दरमियानी आंच पर चमचा चला चला के इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो आप ये देखिए व्यूअर्स कि इसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली है, लेकिन फिर भी आप यकीन करें कि ये भुजिया नहायत मज़ेदार बनती है। तो इसको आपको दरमियानी आंच पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई आलूओं में वो भी पूरी हो जाए और अच्छी तरह से आलू गल जाएँ। तो अब ये देखिए इसके अंदर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं इस भुजिया के अंदर, और इसको भी आपने चमचा चला चला के फ्राई करते रहना है। तो व्यूअर्स नहायत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून भर के चाट का मसाला। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने शुरू में नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि चाट के मसाले में नमक होता है। फिर भी आप चख के देख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इन चीज़ों को खूब अच्छे से चमचा चला चला के दरमियानी आँच पर आपको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारी ये आलू की मज़ेदार सी ड्राई भुजिया रेडी हो गई है। और आप ये देखें कि कितना मज़ेदार सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो आप इस भुजिया को पूरियों की मदद से भी पूरियों से भी खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं और खिचड़ी के साथ भी इस भुजिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने बनाई है मसालेदार मज़ेदार चटपटी सी कतलियाँ, आलू की मसाले वाली कतलियाँ बनाई हैं व्यूअर्स। ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर। ऑयल मैंने लिया है 1 सर्विंग स्पून और इसके अंदर मैंने चॉप करके एक बड़ी सी प्याज को डाल दिया है। और ये देखिए मैं अच्छे से अब प्याज को करूँगी फ्राई। राई मैंने ½ टीस्पून ली है, मेथी दाना ½ टीस्पून और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो व्यूअर्स इनको हमने कड़कड़ाना है प्याज के अंदर ताकि ये अपना अच्छा सा जायका ऑयल के अंदर रिलीज़ करें और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आए हमारे सालन में। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टमाटर चॉप करके, और अदरक लहसुन का या तो आप पेस्ट डाल लें या आप मोटा मोटा कूट के डाल लें 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी और नमक, लाल मिर्च हस्बे जायका आप ले लें। हल्दी मैंने ली है ½ टीस्पून। तो अब मैंने धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा मसालेदार और मज़ेदार खुशबूदार बनाना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए यानी 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे हल्की आंच पर। हल्की आंच पर व्यूअर्स मैंने इसलिए रखा था 5 से 6 या 7 मिनट के लिए कि अच्छे से प्याज और टमाटर गल जाएं और भुनाई के ऊपर आ जाएं। तो आप लकड़ी की डोई की मदद से इसको अच्छे से मैश करें, इतने अच्छे से मैश करें और ख़ूब अच्छे से भुने के ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए मैंने आधा किलो आलू जो हैं वो काट के इसके अंदर यानी कतलियों की तरह काट के मैंने डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप गोल वाले यानी आप चकोर आलू भी काट सकते हैं। आप अच्छे से मसाले के साथ आलूओं को फ्राई करें दरमियानी आंच पे ताकि मसाला भी अच्छे से फूल जाए और
अच्छे से मैश हो जाए। तो आप ये देखें कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है और मसाला जो है वो बिल्कुल राई हो गया है, यानी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। और अच्छे से ये देखिए इसके अंदर कलर भी आ गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब मैं इनको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी, क्योंकि मैंने बारीक कतलियाँ काटी हैं, इसलिए आलू जल्दी गल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स के मसालेदार मज़ेदार सी कतलियाँ रेडी हुई हैं। आप चाहें तो आप इनको पराठों के साथ भी खा सकते हैं इन आलूओं को, और पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, लंच के लिए तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी साबित होगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।